Now, one of the important topics of the last topic you can say, that is called angle of contact. Angle of contact. अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब जब लिक्विड किसी भी लिक्विड कॉलम में होता है तो उसके साथ एक एंगल फॉर्म करता है. क्यों करता है? दो फोर्सेस की वजह से, एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस की वजह से. अब आप देखेंगे, पहले समझने की कोशिश करिएगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट है क्या एक्चुअली में. एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन कर सकते हैं एंगल थीटा बिटवीन द टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस at the point of contact and the solid surface inside the liquid. Means what? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको सिंपल से टर्म्स में, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेगा. जैसे आपके पास ये लिक्विड कॉलम्स है. जब ये लिक्विड कॉलम है और ये लिक्विड कॉलम कुछ ऐसा है, ये लिक्विड है मान लीजिए, उसका शेप ऐसा भी हो सकता है, उसका शेप कॉनकेव मेनिस्कस भी हो सकता है, ये कॉनकेव मेनिस्कस हो और कॉन्वेक्स मेनिस्कस है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस भी हो सकता है और प्लेन मेनिस्कस भी हो सकता है. पर आप यहां देखिएगा, ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड है. अब ये सॉलिड लिक्विड के साथ एक एंगल बना रहा है, थीटा, एंड दैट थीटा इज नोन एज द एंगल ऑफ कांटेक्ट. इसके साथ भी एक एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री है, और ये भी एक एंगल फॉर्म कर रहा है, ये 90 डिग्री से बड़ा है. तो 90 डिग्री से बड़े एंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. 90 डिग्री से छोटा एंगल एक्यूट एंगल, और ये सीधा परपेंडिकुलर बना. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज नथिंग एल्स. क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब लिक्विड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट का जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ऐसा भी बन रहा है, कभी ऐसा बन रहा है, कभी ऐसा बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे शेप्स कैसे बन रहे हैं? देखिए बेटा, ऐसा शेप बनने के पीछे रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन बताता हूं आपको मैं कि इसका रीजन क्या है. दो तरीके बनेगा ना, दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक होता है एडहेसिव फोर्सेस और एक होता है कोहेसिव फोर्सेस. अगर एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स दोनों ही फोर्सेस बराबर है, तो जो मेनिस्कस बनेगा यानी जो शेप बनेगी वो बिल्कुल प्लेन बनेगी, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा. अब ध्यान से सुनना, अगर कोहेसिव फोर्स कम है और एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम है और एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए ये सॉलिड जो है वो ग्लास है, ग्लास, कांच, और ये वाटर है, वाटर. तो वाटर ग्लास में अगर देखा जाए तो कोहेसिव फोर्स कम होता है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, और वाटर और ग्लास के बीच में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है. तो जब ज्यादा होता है तो फोर्स इधर की तरफ ज्यादा लगता है, तो ये सरफेस जो बनता है वो कॉनकेव मेनिस्कस बनता है. या अगर मैं कहूं तो भी गलत नहीं होगा कि आप यहां देखिए ना, दो तरीके के प्रेशर्स हो गए. एक प्रेशर इस साइड हुआ जिनिशा, एक प्रेशर इस साइड हुआ. अगर ये प्रेशर P1 है और ये प्रेशर P2 है, तो ये दोनों में से कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? अगर यहां इस पॉइंट पर मैंने P1 प्रेशर मान लिया और यहां पे P2 प्रेशर मान लिया, तो P1 प्रेशर P2 प्रेशर में से कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? P1 प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो ये. अब जैसे आप चाय में फूंक मारते हैं तो चाय में गड्ढा हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू नीचे वाले प्रेशर. अब यहां पे केस देखते हैं, यानी यहां पर क्या होगा, ये केस आगे आएगा कैपिलरी राइज में, P2 छोटा होगा और P1 बड़ा होगा. यहां पर क्या होगा, उल्टा होगा. ये बना हमारा, यहां पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है एडहेसिव फोर्स, तो रिपेलेंट नेचर होता है.
होता है, ये ग्लास सरफेस ही है और ये मरकरी होता है। मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, मरकरी मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्सेस। तो यहां पे क्या होता है, ये इस तरीके का एक एंगल फॉर्मेशन होता है, एंगल कांटेक्ट होता है और ये बनता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। यानी इस बार युग यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर, अगर इसको मैं P1 मान लूं और इसको P2 मान लूं तो कौन बड़ा? इस बार P2 बड़ा होगा, क्योंकि ये ऊपर वाले शेप पे कॉन्वेक्स मेनिस्कस बना रहा है। आई होप से यहां समझ में आ रहा है। तो आपको ये सारी जो राम कहानी है ना, कथा, ये वो कथा वही